चलिए जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, याद हो आपको कि 3 जनवरी को, जी हाँ, 3 जनवरी को शासन स्तर से एक आदेश जारी हुआ था, जहां पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत समूह ग के पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किए जाने, यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जो है ये भर्तियां दिए जाने के संबंध में आदेश जारी हुआ था। आप देख सकते हैं ये टोटल कुल 12 भर्तियां जो थी आयोग यानी कि यूके पीएससी से यूके ट्रिपल एससी को जो है ट्रांसफ़र कर दी गई थी। महत्वपूर्ण क्या है इस वीडियो में, वो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। अब जो है भर्तियां, लगभग 12 भर्तियां जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास ट्रांसफ़र हो गई हैं। उन पदों के लिए, जी हाँ, सही सुना आपने, उन पदों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अधियाचन मांगे हैं विभागों से। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता है क्या करना है। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इन विभागों के लिए अधियाचन मांगे हैं। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से उसमें पद हैं कि पुलिस आरक्षी जो सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि इस पे ऑलरेडी कहा जा गया है कि 1500 के आसपास पद है, लेकिन जब तक अधियाचन और उसके बाद नोटिफिकेशन फाइनल नहीं हो जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन विभागों को भेजना होगा रिक्तियों का अधियाचन। कौन कौन से हैं? पुलिस आरक्षी, पीएसी, आईआरबी, अग्निशमन, उसके अलावा राजस्व उप निरीक्षक, लेखपाल, उसके अलावा सहायक लेखाकार, कर्मशाला अनुदेशक, वन विभाग में स्केलर, वैकल्पिक सहायक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी दूरसंचार, वाहन चालक, कनिष्ठ सहायक वन आरक्षी व बंदी रक्षक विभाग इसमें शामिल हैं, जिनके अधियाचन आपको लोक सेवा आयोग पहुंचते हुए नजर आएंगे। इस पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया साहब का क्या कहना है वो भी हम यहाँ पर सुन लेते हैं। तो बड़ी खबर जो हम इस वक्त आपको दे रहे हैं कि ट्रिपल एससी ने रिक्त पदों के अधियाचन मांगे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आयोग के परिधि में आने के बाद, यानी कि जो लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर जाने के बाद जो 12 भर्ती हैं उनके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि 10 मार्च तक जो एग्जामिनेशन कैलेंडर अकॉर्डिंग टू द अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आया है उसमें थोड़ा सा रिवाइज्ड आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, और रिवाइज्ड कैलेंडर आपको जो है इस मंथ के अंत तक देखने को मिलेगा। तब तक तो भर्तियां हैं। आगे के लिए आयोग ने इन भर्तियों को, जैसी 12 भर्तियां इसके पास आई, अधियाचन मांगने शुरू कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुक्रवार को आयोग ने सभी विभागों को रिक्त पदों के लिए तैयार अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने के लिए पत्र जारी किया है। साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 12 विभागों के रिक्तियों की ताजा स्थिति की भी जो है संपूर्ण रिपोर्ट यहां पर भेजने को की है। यहां पर आपको पता हो कि 12 जो भर्तियां हैं लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर दी गई हैं, लेकिन पूर्व में नकल के कारण, जैसे कि आपको पता है कि कैबिनेट स्तर से ये सारी भर्तियां लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर दी गई थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है सब कुछ समान होने के बाद यहाँ पर ट्रिपल एससी ने काफ़ी तेज़ी से काम किया है। चाहे वो जो एग्ज़ाम उसके कैंसिल हो गए थे उनको री एग्ज़ाम, उसके अलावा नई भर्तियों की परीक्षा। तो इसी संबंध में आयोग ने समय पर परीक्षा परिणाम भी जारी होने के कारण और उसके अलावा सही तरीके से काम करने के कारण सभी परीक्षाएं अब जो है 12 जो परीक्षाएं हैं उनके अधियाचन मांगने शुरू कर दिए हैं। और 10 मार्च के बाद इन सभी 12 विभागों की जो रिक्तियां हैं उन पे काम होगा, यानी कि बहुत जल्द आपको नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। मैंने पहले ही ऑलरेडी अपने पुराने वीडियो में कहा कि सबसे पहले आपको पुलिस और उसके अलावा जो भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब अध्यक्ष साहब ने क्या कहा है उसको यहाँ पर सुन लेते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी पद पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 12 विभागों के समूह ग के रिक्त पदों में यदि किसी पद पर प्राप्त अधियाचन के सापेक्ष यूके
पीएससी ने कोई चयन संबंधी प्रक्रिया अगर स्टार्ट कर दी है तो आगे की चयन प्रक्रिया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ही पूर्ण करेगा। यानी कि अगर इन जो 12 भर्तियां हैं, इन जो 12 भर्तियों में से अगर किसी के अध्याचन आ गए हैं, नोटिफिकेशन आ गया है, तो आयोग कराएगा। हालांकि इनमें से जो पद आए उनमें से कोई ऐसी भर्ती नहीं है जिनमें ऑलरेडी अध्याचन आयोग के पास आया है, और हालांकि कहा जा रहा था लेकिन अभी तक मुझे लगता नहीं आया होगा, और आया भी होगा तो सीधे अब वो जब 12 भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास ट्रांसफर हो गई हैं तो वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही इस पर का सारा जो कार्यवाही करेगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग के पास खुद ही इतनी भर्तियां पेंडिंग हैं, उनके रिजल्ट वगैरह भी सब हैं। इसी संबंध में इस प्रकार की परीक्षा के लिए हरिद्वार आयोग से पूर्ण विवरण भेजने के लिए पत्र लिखा गया है। यदि किसी विभाग को पद घटाने या बढ़ाने हैं तो वो अध्याचन में इसका उल्लेख कर सकता है। प्राप्त अध्याचनों के बाद ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी करेगा और आवेदन आमंत्रित करेगा। पदों की सही जानकारी उसी समय लग पाएगी। अभी 10 मार्च तक आयोग के पास पहले से ही 4 विभागों की पदों की भर्तियों के लिए परीक्षा जो है चल रही है, और इसके बाद ही सभी निर्णय ले जाएगा। और तब तक उम्मीद है कि इन पदों के सापेक्ष जो अध्याचन आयोग ने मांगे हैं वो आयोग के पास पहुंच जाएंगे। तो आने वाला साल यानी कि 2024 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस साल बहुत सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो आपको लोक सेवा आयोग के सापेक्ष हो, चाहे वो फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सापेक्ष हो। तो अपनी तैयारियों को आप जो है स्पीड 5G की तरह कर दीजिए, जिस तरह से आयोग 7G की तरह चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और हाँ, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर।